अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ कैलीग्राफी कंपटीशन कराया गया था और उसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे टीचर्स कुछ बातें स्टूडेंट्स से शेयर कर रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ कैलीग्राफी की। हमने भी शेयर किया स्टूडेंट्स से व्यूज़ कि उन्हें क्या करना चाहिए कैलीग्राफी करते वक्त, तो क्या नहीं, क्या उसकी मिस्टेक्स होती हैं। विनर्स भी हमने अनाउंस किए और विनर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अनाउंस किया और सबको मोमेंटो ट्रॉफी से भी नवाजा गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल विनर्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि उन्हें कैलीग्राफी सीखने से क्या फ़ायदा हुआ। तो और ये छोटे छोटे जो पैगाम हो रहे हैं आप लोगों की नज़र में कि बार बार अल्लाह इन सब से काम देता रहे, मेहनत कराता रहे। हम इनके हक़ में यही दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तमाम उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आने वाले रमज़ान के अय्याम को बखुशी कबूलियत के साथ उसमें अपने आप को इबादत में लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। दुबई की कंपनी है उसका जो उर्दू का लोगो है में वो हमने डिजाइन किया। अरे वाह, बहुत उम्दा। क्लैपिंग करिए अहमद के लिए। और तुम बताओ सिद्रा, क्या यूज़ हुआ, क्या किया? मैं आपको इससे उर्दू भी आई पढ़ने और मैम इससे मुझे डिज़ाइन भी आई और मुझे कलर का यूजेस भी आया, समझ कैसे करना है, कैसे करना इससे है। मुझे ड्राइंग भी आई। अच्छा, चलिए गुड। आता है कि हम कर सकते हैं बिकॉज बीइंग एन आर्टिस्ट मैंने कैलीग्राफी से मैं बहुत भागती थी। अच्छा। मुझे लगता था कि नहीं कर पाऊंगी, मतलब अरबी कैलीग्राफी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। लेकिन जिस तरह से समझाया और जिस तरह से गाइड किया तो वो चीजें कॉन्फिडेंस लाती है फिर से अपने आप को दोबारा उस चीज में ढालना और उस चीज में करना। और तो अच्छा लगा, फिर लगा कि नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहिए और करते रहना चाहिए। हाँ, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मतलब आप एक मंझे हुए वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो फ्लो जो है थोड़ा उसमें मोमेंट कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा अगर आप छोड़ देंगे प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप करते रहेंगे 2-4 दिन में भी अगर आप एक कैलीग्राफी बनाते हैं तो आप डे बाय डे आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती जाएगी। कर सकते हैं कि आपने जो पहले बनाया था उसमें क्या। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा है आपने। हाँ, तजुर्बा कि हाँ हमने कितना अच्छा किया है, कितना खराब जी किया है, जी जी। लिखने पढ़ने और कोई फन, कोई वो ऐसा नहीं है कि हम अब हमें लगता है कि हम बहुत एक्सपर्ट हो गए। हम खुद अपने को बता रहे हैं कि हम खुद भी 10 चीज़ें सीखते रहते हैं, आप लोगों से भी सीखते हैं, ऑनलाइन भी सीखते हैं, कोई वैसे मिल गया उससे भी सीखते हैं, कोई ड्राइंग पेंटिंग कहीं भी कोई स्टूडेंट ने भी बने उसको भी देखते हैं कि हाँ भाई इसमें हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम अब हमें आ गया, हम एक्सपर्ट हो। और सीखने की तो कोई उम्र भी नहीं होती है और कोई उसकी लिमिट भी नहीं है कि आप बस ये एंड हो गया यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, और लोग बताइए, आइए मदिया बैठ जाइए। मैम कैलीग्राफी से एक तो हमने पहले मेरे छोटे क्लासेस में होता था कि ड्राइंग्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे। हाँ। तो मतलब पहले जो ड्राइंग्स होती थी तो मेरे को लगता था कि मतलब ड्राइंग खाली एक पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब है कि अगर ड्राइंग करनी तो पेंसिल कलर्स या इन कलर्स इस्तेमाल होती है। पर कैलीग्राफी के बाद मैम अपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया, उससे मेरा बहुत फायदा हुआ। अच्छा, चलिए भाई क्लैपिंग। सो आई ऐड वन मोर थिंग इनके कंटेक्स्ट में जो इन्होंने भी बोला अहमद ने कि आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल, आई एम अ मटेरियल प्लानर वन रेपुटेड कंपनी ऑर्गेनिक इंडिया, हो सकता है आपने नाम सुना हो। तो आप जब भी कोई काम करते हो तो अगर आपको मतलब क्रिएटिविटी अगर काम में है तो आपका दिल लगता है, सबसे बड़ी चीज़। तो बहुत काम जाते हो कल को, तो अगर आपको क्रिएटिविटी है तो आप डेफिनेटली कुछ लोगों से अलग करोगे। तो मैं तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम लोग तो टू बी वेरी ऑनर कि हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है,
मतलब अगर हम लोग इकोनॉमिकली कोई बात करें तो हर इंसान जो भी कोई काम हम करता है तो वो कुछ फ़ायदा सोचता है कि हमारा कुछ पैसा आएगा या कुछ भी होगा, मतलब फाइनेंशियली पहले सोचता है इंसान, लेकिन हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि एक तो शाइना को ये शुरू से ही कैलीग्राफर हैं, उनका इस तरफ हाँ, हमें तो बहुत शौक है, आज भी मेरे अंदर बहुत कीड़ा है कुछ भी रात में भी हमको लगता है कि अगर टाइम मिलेगा। मेरा भी छोटा बच्चा है, ये देखिए बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अम्मा ये ब्रश है, ये पेंट है, ले जाएंगे खींच ले जाएंगे, वो करेंगे, पूरी टेबल मेरी बिखरा के रखता है सामान। लेकिन फिर भी हमें टाइम मिलता है तो हम कुछ ना कुछ 2-4 दिन में करते रहते हैं, और सबको करना चाहिए हमें लगता है। इसको आप एज ए प्रोफेशन भी इसको वो कर सकते हैं, जैसे कि फरीना है माशाल्लाह ये कर रही हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं। जो लोग हैं जैसे बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकते हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं। और एज ए टीचर हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं कि कैलीग्राफी के टीचर्स दीजिए, जो कि बहुत कम मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अमेज़ॉन पे तक की। और इसका जो अगर आप एक इसका जो जैसे नेम आर्ट है, ये जहरा शायद आप लोगों की तरफ की है, पुराने लखनऊ की, वो उसका ट्विटर पे उसका हैंडल है जहरा कैलीग्राफर करके। वो लखनऊ से ही बिलोंग करती है, पुराने लखनऊ में एक बार उससे बात हुई थी, तो वो अपने ये पेंटिंग 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में सेल आउट करती है। हाँ, और मिनिमम जो बिगनर्स स्टूडेंट हैं हमारे, वो भी 1,000-1,500 ऐसे सेल आउट करते हैं। हमने अपने इस सेंटर से नेम आर्ट कैलीग्राफी का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, लोग अपना नाम लिखवाते हैं, फरीना को आइडिया होगा तो, और अब तो खैर सभी हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, सभी को आइडिया है। तो नेम आर्ट कैलीग्राफी का तो आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, लोग किसी को गिफ्ट देते हैं शादी ब्याह में, आप अपने घर में भी लगाते हैं। तो नेम आर्ट कैलीग्राफी तो बहुत चल रही है, और उसका मिनिमम चार्जेस जो है 1000 से लेकर 1500 तक की गया है। हमने खुद अपने यहाँ इस इंस्टीट्यूट से सेल आउट करवाया है अपने स्टूडेंट से बनवा के। तो इसको आप एज ए प्रोफेशन भी बना सकते हैं। खुशनुमा, आप क्या कर रही हैं अभी? अभी तो मेरा MA कंप्लीट हुआ है। आपने इसको कुछ प्रोफेशन में अपने अपनाए हुए हैं, कुछ कर रही हैं? नहीं करा। खुशनुमा की भी बहुत अच्छी है, ये हमारी लास्ट बैच की स्टूडेंट हैं, कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। लगा करके दिए। अच्छा, तो उसमें कुछ लोहे कुरानी, हाँ, लोग जो है, हमने खुद अहमद ने बनाया था माशाल्लाह, बहुत अच्छा, हमने अपने घर में लगाया हुआ है। तो जो आता है वो देखता है, पूछता ज़रूर है। अब एक अहमद ने ही लिखा था, हमारे इनका बेटे का नाम इजहान, तो उसको हमने थोड़ा सा मतलब वो कर दिया है इन्हीं की मेहनत में। हमने भी थोड़ी सी मेहनत करके उसको फ्रेम आउट करके और लगाया है घर पे। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, अलग सा है। और जब आप कुछ अपने हाथ से बना हुआ लगाते हैं और कोई आके पूछता रही है बहुत अच्छा लग रहा है किसने बनाया है, तो आपको लगता है कि एक अवार्ड मिला है, होता है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। और निघत, आपने क्या सीखा, क्या किया? प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, फेक कैलीग्राफी, जैसे एक नया वर्ड आया फेक कैलीग्राफी, क्या होती है? जो हम सब कर लेते हैं ड्राइंग की तरह, पेंटिंग की तरह। फेक कैलीग्राफी हमारे आशिक भाई भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये सलाउद्दीन बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन फेक कैलीग्राफी में वो खूबसूरत ज़्यादा लगती है। फेक कैलीग्राफी में तो ये होता है ना कि भाई कोई भी ड्रॉ करके बना लेगा और पेंट कर देगा उसको। हाँ जी जी, आइए आ जाइए। मदीहा, आप अपने व्यूज़ बताएं, क्या कैलीग्राफी से फ़ायदा हुआ, क्या आपका वो है एक्सपीरियंस? मुझे भी बचपन से बहुत शौक रहा है क्रिएटिविटी में, और मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कि अब्रॉड में प्रोफेशनल लेवल पे कैलीग्राफी करते हैं। अच्छा, यस मैम, उन्हें देखकर मुझे अब्रॉड में तो बहुत ज़्यादा इसका वो है। एक यूट्यूब पे चैनल है कल्ब कैलीग्राफी, उनका हम भी देखते हैं, बहुत हाई लेवल पे है। और हम लोग लगता है, हमें लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या काम आएगा इसको, मतलब कहाँ यूज़ है। लेकिन अब्रॉड के बहुत सारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, और बहुत उनका अपना कैरियर भी इसी में उन्होंने बना रखा है, बहुत हाई लेवल पे। हम लोगों कहते हैं बहुत, समझ लीजिए 0 लेवल पे है। अच्छा, हम लोग असल में
हाँ बहुत बड़े बड़े वॉल आर्ट। हम लोग इंडिया में रहकर के ऐसा सोचते हैं कि उर्दू अरबी कैलीग्राफी सीख करके कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से पद्म विभूषण उनको मिला था ना। हाँ हमारे अपने हैं बहुत करीबी थे, अब तो नहीं है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो थे अलीमुल्ला सिद्दीकी साहब, शायद किसी ने नाम सुना, उर्दू एकेडमी में वो उर्दू एकेडमी में एज ए सुपरिटेंडेंट होकर रिटायर हुए थे। तो उनको तो पद्मश्री मिला हुआ था अवार्ड, सॉरी पद्मश्री मिला था। अखिलेश की गवर्नमेंट में पद्मश्री मिला हुआ था। उन्होंने कैलीग्राफी तो की, उससे वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो इस कैलीग्राफी के ऊपर उन्होंने सेठे का जो ऊपर का कवर होता है, सेठा देखा होगा सबने, उसका ऊपर का जो चिकना पार्ट होता है उसको काट के, भिगो के, काट के उसको इस पे चिपकाते थे। जो भी कैलीग्राफी की है, जैसे